सो हाय गाइस, माय नेम इज़ देवशीष। और आज जो मैं आपके लिए शेयर लेके आया हूँ ये है कोल इंडिया का शेयर। सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ इसके बारे में आपको बता दूं कि ये थोड़ा स्लो शेयर है। मतलब नॉर्मल पीएसयूज जो होते हैं वो स्लो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि देखिए सरकारी शेयर हैं और सरकारी चीज़ें किस हिसाब से चलती हैं वो आप लोग भी जानते हैं। हाँ, प्रॉफिट में होती हैं, कभी लॉस में होती हैं, कभी प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में होती हैं, इस वजह से बहुत धीमे धीमे मूव करती हैं। बट इस शेयर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस शेयर का जो मेन रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, और उसको अगर क्रॉस कर जाता है ये तो कहाँ तक जा सकता है। देखिए, ये मैं आपको एक वीक का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। ये एक वीक के टाइम फ्रेम पे ये लेवल देखिए, आप इस लेवल को ध्यान से देखिएगा। करीब 150 का ये लेवल है, 150 के आसपास का लेवल। ये 150 का जो लेवल है ये 2020 के मार्च अप्रैल से कह लीजिए, ये जब स्टॉक बिल्कुल नीचे गिर गया था, ये यहाँ से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यहाँ गया फेल हो गया, यहाँ गया फेल हो गया, यहाँ गया फेल हो गया, यहाँ गया उठा बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं सस्टेन कर पाया। देखिए इतना ऊंचा उठा था। अब बात ये है कि इसकी ये सारी कैंडल्स देखिएगा, यहाँ से हैमर बना, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, एंड देन अगेन इट्स अ हैमर। नाउ लुक एट द वॉल्यूम्स ऑफ दीज थ्री कैंडल्स अलोन। 35 मिलियन, 55 मिलियन, 26 मिलियन। तो मतलब अगर आप देखें तो इतनी लार्ज वॉल्यूम्स के साथ, इतनी लार्ज वॉल्यूम्स के साथ करीब करीब मतलब 10 करोड़ की शेयर्स की इसमें बिकवाली और खरीदारी हुई है सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर। अब बात ये आती कि ये कहाँ तक जाएगा और कौन कौन से लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 150 का लेवल है, ये 150 के लेवल के ऊपर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में इसको क्लोज करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, मतलब 2-3 दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, 152 153 पे सस्टेन करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको बस छू के वापस आ जाएगा, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। I'm saying that it should sustain on these levels, on 152, 153, 154. Then it has the capacity to reach until 163, 164 in short term. शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 2-3 हफ्ते या 1 महीने 1.5 महीने में 164 तक जाने की कैपेसिटी है। और अगर 164 भी ये ब्रेक कर जाता है, उसके ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, तो ये 170, 172 तक भी जा सकता है। बट फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स we should book profit till 163, 164 only if it sustains above 152, 153। और ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, ये सिर्फ चांसेस की बात है कि वो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही लीजिएगा। यहीं से अगर ये टच करके 150 पे क्लोज करके या 150 से रेजिस्टेंस पाके नीचे आता है, तब तक बिल्कुल मत लीजिएगा। 152, 153 के ऊपर सस्टेन करता है तभी ही लीजिएगा। स्टॉप लॉस की बात आती है, तो देखिए स्टॉप लॉस आप लगाएंगेगा इसके इस सपोर्ट पर जो कि बन रहा है करीब 145 के आसपास। तो करीब 4-5 रुपए का आपका एसएल रहेगा, बहुत बड़ा एसएल नहीं है, छोटा सा एसएल है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए मैं क्यों ये आपको दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। एक पैटर्न होता है जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर, वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके बनता है। ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दिस इज वन शोल्डर, this is the head, and this is another shoulder. Now this was the neckline, 147 148 पे नेक लाइन थी, और इसको तोड़ के मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ,
ये नेक लाइन इसकी यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो गई। तो ये जो लेवल था, ये इसने करीब 2 बार टेस्ट किया है, उसके बाद इसको तोड़ के यहाँ पर निकला है, और पूरे मतलब जोरों शोरों के साथ, वॉल्यूम के साथ निकला है। प्लस एक ट्रेंड लाइन बन रही थी भाई साहब, यहाँ से देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी करीब मिड ऑफ जून से बन रही थी। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ गया था, अपनी इसी ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने के लिए आया। और जब स्टॉक रीटेस्ट करके फुल वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तो ये माना जाता है कि वो अपने जो उसका फाइनल रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म का, जैसे कि इसका ये 163 164 के आसपास का है, यहाँ पर ये देखिए इसका जो ये लेवल है, ये इसका शॉर्ट टर्म का मेन रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो एक तो ट्रेंड लाइन ये हो गई, दूसरी ट्रेंड लाइन मैं एक और आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन, रुकिए मैं सब क्लीन कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन थी जुलाई के करीब, कह लीजिए फर्स्ट वीक से। ये ट्रेंड लाइन एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, इसको कह सकते हैं 4 बार गया, और यहाँ पे 5वीं बार गया, नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आया, फिर पूरी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, और फिर इसी ट्रेंड लाइन पे ये देखिए, इसी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अब फिर वही बात आ जाती है 150 के लेवल वाली। 150 के लेवल पे अगर ये सस्टेन कर जाता है यहाँ पर, और इसके ऊपर सस्टेन करता है, इनफैक्ट 152 153 पे सस्टेन करता है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि 163 164 तक जा सकता है। द स्टॉप लॉस शुड बी ऑफ 3 to 4 रुपीज़। और अगर 150 रुपये का शेयर आपको करीब 8-9 रुपये की, 7-8 रुपये की आपको रिटर्न दे रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इन केस अगर ये मैं कहूँ आपसे कि आप 150 रुपये के 100 शेयर्स बाई करते हो, 15,000 रुपये का खाली इन्वेस्टमेंट होगा, 15,000 पे आपको 10 रुपये का अगर भी करिए तो 1,000 रुपये का मिल जा रहा है आपको रिटर्न। वो भी शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हफ्तों की बात है बस। तो लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम यही है कि 150 152 के आसपास सस्टेन करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। ये नहीं कि बस 152 153 को टच करके भाग आए नीचे, ऐसा नहीं। ओके, तो ये था आज का कोल इंडिया का शेयर का एनालिसिस। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट आपको किस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। मैं जिस स्टॉक के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उसी स्टॉक पे एनालिसिस बना पाऊंगा। मैं अपने मन से भी बना सकता हूँ, बट आई वांट टू नो व्हाट पब्लिक वांट्स। मतलब पब्लिक को, हमारे हिंदुस्तान की जनता को चाहिए क्या, किस स्टॉक की एनालिसिस चाहिए, मैं उसी स्टॉक की एनालिसिस उन कमेंट्स के बेसिस पे कर पाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको किस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। जिस स्टॉक के मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, मैं उस स्टॉक पे आपको बता दूंगा, उसकी एनालिसिस के बारे में, उसके लेवल्स के बारे में, आगे क्या हो सकता है, पहले क्या हो चुका था। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।